डोंगरगढ़ विकास खंड के मुसरा समेत दर्जनों गांव में पेयजल की भीषण समस्या पैदा हो चुकी है। पंचायत की ओर से भेजे गए पानी के टैंकर जैसे मोहल्ले में रुकते हैं, गुंडी और बाल्टियों की टकराने की कर्कश आवाजें आने लगती हैं। आसपास के गांव के तालाबों में धूल उड़ रही है। हैंडपंप्स का गला सूख चुका है। बोर के तो आखिरी छोर में भी पानी नहीं बचा। कैसे पैदा हुई ये समस्या? सरकारी आदेश को किसने यहाँ ठेंगा दिखाया? कौन है इन हालातों का असल जिम्मेदार? रिपोर्ट देखिए। डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम मुसरा समेत दर्जनों गांवों में भूजल स्तर गिरने से पेयजल की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। यहां पेयजल एवं निस्तारी के लिए भी क्षेत्रवासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसे ही हाल रहे तो बढ़ती गर्मी के साथ ही साथ जल संकट और गहराने की संभावना है। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर के माध्यम से डबल फसल को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था कि इस साल किसान डबल फसल न ले। खासकर धान की फसल को मना किया गया था। सरकारी आदेश को सरेआम ठेंगा दिखाते हुए किसानों ने दूसरी फसल भी लगा ली। धान की फसल को बोर से सींच कर भूजल स्तर को पाताल की ओर भेजते रहे। ये लोग तब माने जब आसपास के 80% बोर सूख गए। पहले आप ये लहलहाती धान की फसल देखिए और फिर गांव में बाल्टियों की ठनठने की आवाजें भी सुनिए। बाकी बातें हम फिर करेंगे। बरसात का मौसम बीते 6 महीने से अधिक का समय निकल चुका है। भूजल संकट को देखते हुए सरकार ने कलेक्टर्स के माध्यम से किसानों को निर्देशित कराया था कि इस साल कोई भी किसान 2 फसली खेती नहीं करेगा। गांव के ही एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से कृषि हेतु उपयोग होने वाले नलकूपों पर्याप्त मात्रा में भूजल नहीं मिल रहा है। लगातार भूजल स्तर में गिरावट होने की वजह से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी नहीं मिल सका, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांव में चना, गेहूं, सोयाबीन एवं सब्जी, इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान अब शासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अन्य कार्यों के लिए भी पानी नहीं मिलने से काम अटक गया है। ज़्यादा परेशानी है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मुसरा कला में भी है और सरकार द्वारा बुनियादी भी करवाया गया था कि किसान धान गर्मी फसल न ले। उसके बावजूद आसपास के पूरे किसान ने धान गर्मी फसल लगाया और जिसके कारण भूजल स्रोत पूरी तरह सूख गया है। आज 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ का बोर बंद है, जो 15 साल से कभी बंद नहीं था। वो बोर बंद हो गया है। गाँव में लगभग 80% बोर बंद हो चुका है। अभी तो ऐसी स्थिति है कि पंचायत द्वारा जो टैंकर से पानी सप्लाई होता है उसी से घर का व्यवस्था चल पा रहा है, लेकिन आगे बहुत दिक्कत है क्योंकि ये तो शुरुआत है गर्मी की। अभी पूरा अप्रैल बचा है, मई बचा है, जून बचा है। बहुत भारी परेशानी। इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत कड़ाई से एक तो पानी की पहले व्यवस्था कराए और जो भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके प्रति कार्रवाई करें। जी हाँ, मुसरा में पानी की समस्या इतना विकट है कि सारे बोर सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं और सिर्फ एक वो बोर जो है वो संचालित हो रहा है। और जब बोर की मांग या टैंकर की मांग के लिए पीएचई विभाग से सरपंच द्वारा जो है मांग किया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई रिस्पांस मिला नहीं है। फिर भी पंचायत जो है वो वार्डों में टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी पिलाने का काम कर रही है। स्थानीय युवा व्यापारी शंकर साहू ने कहा कि गर्मी के दिनों में मकान बनाने का काम जोरों से चलता है। क्षेत्र के ग्रामीण कृषक एवं मजदूर वर्ग के लोग कृषि कार्य से छुटकारा पाकर मकान बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास में भी सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो वहीं पानी की समस्या के चलते मकान बनाने का काम भी अधिकांशतः बंद हो गया है। साथ ही गर्मी के दिनों में शादी का भी मुहूर्त अधिक होता है। शादियों में पानी की समस्या के चलते गरीब परिवारों की शादी में जल संकट किसी आपदा से कम नहीं है। इसी प्रकार से ग्राम के पंच कौशल सोनी ने कहा कि क्षेत्र वासियों को प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है ताकि जल संकट से छुटकारा मिल सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पानी टैंकर की व्यवस्था एवं पर्याप्त पानी सप्लाई करने के लिए ग्राम पंचायतों को संसाधनों की कमी है। किसानों ने सरकारी आदेश को भी दरकिनार कर दिया। नतीजा निकला कि ग्राम मुसरा के समीप तालाबों का पानी सूख चुका है। नलकूप और हैंडपंप दोनों के गले सूख चुके हैं। इलाके के 80% बोर सूखे हुए हैं। इसके बावजूद भी इलाके में बिल्डिंग बनाने का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंसानों के हिस्से का पानी यहाँ कभी दीवारों को तो कभी मसालों को पिलाया जा रहा है। हम ग्राम पंचायत मुसरा में है और मुसरा में देखिए गर्मी शुरुआत के दौर में गुजर रहा है। गर्म जो है और ग्रीष्म ऋतु जो है शुरुआती दौर में है और पानी के लिए मुसरा में तराही मची हुई है। जो यहाँ के बोर है लगभग सभी बोर जो है वो बंद हो चुका है और पानी जो है ग्राम पंचायत जो है टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। सरपंच का निर्वाचन हुआ, नई सरपंच है, तो उन्होंने कहा कि इसके संबंध में उन्होंने पीएचई में लेटर लिखा है,
लेकिन शासन के द्वारा अभी तक मुसरा में ऐसा कोई सुविधा या व्यवस्था नहीं दिख रहा है। जो मानव जाति है वो तो परेशान है। आप सोचिए कि पशु पक्षी के लिए भी कितनी परेशानियों की बात है कि यहाँ जल स्तर गिरने से पानी के लिए त्राही त्राही मची है। इलाके में बारिश कम होने के कारण भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इससे आने वाले महीनों में जल संकट गहराने की प्रबल संभावना है, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। इसे लेकर सरपंच श्रीमती गायत्री टेम्बुरकर ने कहा कि पीएचई विभाग को अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। हम लोग ग्राम पंचायत मुसरा कला से हम लोग हर वार्ड हर गली गली में टैंकर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग पीएचई डोंगरगढ़ राजनांदगांव में आवेदन लगाए हैं। अब सरकार की निर्णय अप्रैल तक के क्या निर्णय ले रहे हैं अब सरकार ही बताएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे इस जल संकट से कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। युवा व्यापारी भी यही चाहते हैं। अभी तो बहुत ही पानी की समस्या हो रहा है। हमारे ग्राम में पहले 100 फीट में पानी निकल जाता था। अभी मेरे यहाँ खुद का बोर बंद हो गया है, आसपास के बोर बंद हो गया है। बहुत समस्या हो रहा है। मेरे यहाँ गौशाला है, तो गौशाला में भी गाय के लिए, जानवरों के लिए पानी की बहुत समस्या हो रही है हमारे गांव में। हालांकि टैंकर के द्वारा ग्राम पंचायत में इसका व्यवस्था किया गया है, लेकिन पानी की समस्या बहुत गहराई हुई है। यहाँ हम जो है ग्राम मुसरा में है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे तालाब है। ये तालाब पूरा सूख गया है। जल स्रोत इतना गिर चुका है कि पानी की समस्या तो आपको समझ आ ही रहा है, और तालाब को देख के भी आप समझ रहे होंगे कि जल स्रोत कितना गिरा हुआ है। लोगों के यहाँ हैंडपंप जो है वो बाहर जो लगी है, और वो जो बोर है वो काम नहीं कर रहा है। कहीं कहीं कुछ एक दो जो बोर है वो काम कर रहे हैं, तो वहां से पानी, दूर से पानी लाके गांव में टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि डबल फसल ना ले किसान करके। अब किसान जो है डबल फसल, उसके बाद भी उन्होंने डबल फसल लिया, जिसका खामियाजा आज पानी का जो स्रोत है गिर गया और उसको भुगतना पड़ रहा है। मैं सोन कुमार सिन्हा, एशियन न्यूज, डोंगरगढ़।